क्या कनाडा आने वाले दिनों में कई कॉलेजेस को बंद करने जा रहा है? और दूसरा, इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने जो स्टेटमेंट अंटारियो ने दी थी उसको कंप्लीटली गार्बेज क्यों कहा? तो इस वीडियो में ये दो बड़ी अपडेट जो चेंजेस और कैपिंग को लेकर हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो हैक कर लिया गया था। इसी वजह से वीडियोस बंद हो गई थी। तो अब से उन्हीं वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे ही अपडेट्स और न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। जुड़े रहिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं दो बड़ी अपडेट्स की। पहली अपडेट जो है ये अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है जो मार्क मिलर ने दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में फेडरल गवर्नमेंट कई कॉलेजेस को शट डाउन कर सकती है। इसमें इन कॉलेजेस को उन्होंने शेडी कॉलेजेस कहा। शेडी कॉलेजेस का मतलब ये है कि जिन कॉलेजेस की ईमानदारी पे, ऑनेस्टी पे आपको डाउट है, ये वो बैड एक्टर्स हैं जिनकी वजह से कनाडा का एजुकेशन सिस्टम और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों को ही प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने इशारा किया है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे कॉलेजेस की शटडाउन जो है वो देखने को मिल सकता है। इस पे साथ में उन्होंने कहा कि हालांकि ये जो काम है वो प्रोविंस का है, क्योंकि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जहाँ एजुकेशन सेक्टर जो है वो प्रोविंस के अंडर आता है, लेकिन फिर भी अगर प्रोविंस ये काम नहीं करेंगी कि जो कॉलेजेस क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं, जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में जो गलत तरह के तरीकों से लेके आते हैं, पैकेज होते हैं, व्हाटएवर जो है, तो वो अगर प्रोविंस उनको शट डाउन नहीं करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और हम उनको शट डाउन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन कॉलेजेस की बात हो रही है इनमें वो कॉलेजेस हैं, खासकर अंटारियो की बात कर रहा हूँ, अंटारियो के वो कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनका वर्क परमिट नहीं है और सबसे बड़ी बात जिनके आमतौर पर पैकेज होते हैं। तो इन कॉलेजेस की तरफ जो है उनका इशारा है। यहाँ पे उन्होंने दूसरी बात एक और कही है, इसमें पब्लिक कॉलेजेस भी शामिल हैं। ये जो कही है, उन्होंने कहा कि आने काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की असाइलम क्लेम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। असाइलम क्लेम का मतलब ये होता है कि जब आपका स्टेटस एक्सपायर हो जाता है तो आमतौर पे वहाँ पे लोग जो है असाइलम ले लेते हैं किसी बहाने से, किसी एक्सक्यूज़ देकर कोई भी, तो वहाँ पे स्टे का कोई ये देख लेते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि सैनिका कॉलेज जिसका असाइलम क्लेम जो 2022 में 300 था और अब उसमें बढ़ के 2023 में 700 स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम लिया है। उसी तरीके से कंस्ट्रोगा ने 106 को दिया था, 2022 में उसके स्टूडेंट ने लिया था, और 23 में 450 स्टूडेंट जो कनाडा के उन्होंने असाइलम क्लेम किया है। तो ये बड़े डेंजरस ट्रेंड हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों को रोकने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। देखना पड़ेगा कि उस शटडाउन की लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस का नाम आता है। दूसरी स्टेटमेंट डग फोर्ड के एक स्टेटमेंट को लेकर है। डग फोर्ड जो कि अंटारियो के प्रीमियर हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस की हैं, जहाँ कैपिंग की है, उसमें प्रोविंस को नहीं बताया गया है। हमें कुछ भी इसके बारे में जो है जानकारी नहीं थी। इसके रिप्लाई में मार्क मिलर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने उनकी स्टेटमेंट को कंप्लीट गार्बेज कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत टाइम से इस पे बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बहुत टाइम से जो ऑडिटर जनरल वहाँ के हैं जो इस चीज़ पे रिपोर्ट्स देते रहते हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो प्रोविंस के साथ शेयर हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोविंसेस को इन चेंजेस के बारे में, इस कैपिंग के बारे में जो पता नहीं था। तो ये चीज़ जो है एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि जिसमें प्रोविंस जो है ये कह रही है कि जो चेंजेस की गई हैं उसके बारे में हमें नहीं पता, जबकि प्रोविंस का ही जो मेन है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो प्रोविंस के अंडर ही आता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अंटारियो पहले से ही इन कैपिंग को अपोज करता आ रहा है, क्योंकि अंटारियो को 50% का कट लगा है। जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अंटारियो उठाता था उसमें अब 50% कम एप्लीकेशन जो है अंटारियो में वो अप्लाई हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कैपिंग को लेकर आने वाले दिनों में हमें बड़े डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं, खास करके प्रोविंसेस की तरफ से, क्योंकि बहुत प्रोविंसेस, अगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूं, ओंटारियो की बात करूं, नोवा स्कोशिया की बात करूं, तो वो कैपिंग का डट के विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये जो चीज़ है वो लागू हो चुकी है, इसका चेंज होने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी
ये प्रोविंस जो है वो पूरी तरह से इसके अपोजिशन में है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि फेडरल गवर्नमेंट इनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या कदम उठाती है। तो ये हैं दो बड़ी अपडेट, जिसमें सबसे बड़ी अब तक की स्टेटमेंट दी गई है कि कनाडा कई कॉलेजेस को बंद कर सकता है, और दूसरा अंटारियो ने फिर से एक बार कैपिंग को अपोज किया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स तक जो कॉलेजेस शट डाउन वाली न्यूज़ है वो पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।